हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्या है और कैसे इस टॉपिक का हम आगे आने वाले चैप्टर में इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका आगे आने वाले चैप्टरों में क्या इम्पोर्टेंस है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन को देखिए, आप जानते हैं रिलेशन आम बोलचाल भाषा में रिलेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संबंध। संबंध क्या होता है? जैसे आपका आपके घर वालों से संबंध, आपके भाई बहनों का आपसे संबंध या आपके दोस्तों का जो आपसे संबंध है, इसी संबंध को मैथमेटिकल वे, गणितीय रूप से किस प्रकार से लिखा जाता है या किस प्रकार से इसको गणितीय माध्यम से समझा जा सकता है, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन की एक डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि रिलेशन क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। तो स्टूडेंट्स, इस को मैं आपको बताता हूँ कि दो सेट हम लेंगे ए और बी, ये दोनों के दोनों सेट नॉन एम्प्टी होंगे। कहने का मतलब, आपका नॉन एम्प्टी का मतलब ये रिक्त नहीं होने चाहिए। तो इनका जो रिलेशन आर, अच्छा आप रिलेशन जो है ये आप आर से या किसी भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप इसको समझा सकते हो। फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो रिलेशन है ए और बी का, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। बस इतनी ही बात आपको इस रिलेशन में समझनी है। तो आप ए क्रॉस बी आपको पता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन भी इसको कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको समझ होगा, कुछ नॉलेज होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ए क्रॉस बी का जो एग्जैक्ट ए क्रॉस बी का मतलब है वो क्या है। तो इसके अंदर आप क्या आते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, वेयर x belongs to A and y belongs to B। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज आपको बेसिकली ये पता होगा आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे जो इसका पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से लिया जाता है और इसका दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो दूसरे सेट से क्या लिया जाता है। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर इसको आप बोलेंगे कि इसका अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। और आपको अगर संबंध से पहले एक इसको कार्तीय गुणन के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको और दे देता हूँ, ताकि क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 है तो बेसिकली डिपेंडेंट है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो पहले हम रिलेशन को आप समझेंगे और उससे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर करा देता हूँ, फिर उसके बाद रिलेशन की इसी डेफिनेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे ये रिलेट होता है उसको मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ करता हूँ और इसके बाद आप ये वीडियो बन रहा है तो वीडियो में आप पॉज करके देख सकते हैं, जो जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उनको समझिए और इसके बाद मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ने के लिए आपको इससे पहला जो चैप्टर है सेट्स 11th का समुच्चय, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने सेट्स की वीडियो बनाई है, तो उसमें जो आपके सेट्स के रूल हैं या सेट्स का कुछ भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी रखिए, तब आपके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या है ये। दो समुच्चयों का कार्य किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी लिखते हैं। माने एक समुच्चय हम लेते हैं 1 2 3, बहुत ही बेसिक सा एक सेट लेते हैं, और दूसरा हम सेट लेते हैं आपका 4 5 6। तो आपका जो A क्रॉस B बनेगा स्टूडेंट्स, वो भी एक समुच्चय ही होगा, जिसके अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे। भी आपको मैं ऑर्डर्ड पेयर बताता हूँ क्या होता है। माने इस तरीके से आपका एक A, इस तरीके से आपका एक B ले लिया, इसके अंदर आपका हो गया पहले समुच्चय के अंदर ये 3 अवयव, दूसरे समुच्चय के अंदर ये 3 अवयव। तो पहले समुच्चय के पहला जो अवयव है, इसकी तीनों के साथ इस तरीके का कुछ न कुछ आपका संबंध होगा। उसी संबंध को हम इस काट्य गुणन के माध्यम से यहाँ पे इस तरीके से 1, 4, 1, 5, 1, 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ऐसे 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, फिर इसका 6 के साथ, इसी को इसी प्रकार से 3 का A के पहले अवयव का B के अन्य सभी अवयवों से संबंध। तो ये गाइस आपका क्या हो गया A क्रॉस B। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको B क्रॉस A, तो यहाँ पे अगर A क्रॉस B में देखेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो आपका लिया गया है A पहले समुच्चय से, और आपको जो दूसरा एलिमेंट होगा 4, ये आपका लिया गया है दूसरे समुच्चय से। ये देखिए, अगर आपको कोई इसी में पूछ दे कि आप B क्रॉस A बताएं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करें कि यहाँ पे जितने भी अवयव हैं इसको आप B A इस तरीके से आप ये डायग्राम बना दें। तो B में आपके क्या थे 4, 5, 6, तो यहाँ 1, 2, 3 इस तरीके से जो B में अवयव हो जाएंगे 4, इस तरीके से 1, 4, 2, 4, 3। इस तरीके से आप समझ सकते हैं 5, 1, 5, 2, मैं लिख देता हूँ 5, 3। इसी तरीके से आपको आ जाएगा 6, 1, 6, 2 और 6। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब आप B क्रॉस A बनाएंगे तो तब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो अवयव होगा वो आपका B सेट से लिया गया है, B समुच्चय से लिया गया है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका A समुच्चय से लिया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो B क्रॉस A और A क्रॉस B है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एक है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की संख्या तो समान है, बट उनका क्रम क्या है, डिफरेंट है। तो इसी के लिए आपको मैंने अभी एक रूल यहाँ पे हमने बताया भी था कि अगर आपका NA क्रॉस B है तो आप ये लिखिए कि NA डॉट N। तो देखिए अगर आपको NA क्रॉस B टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B में देखने हैं तो आप A में 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 9। तो आप 9 यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो इस ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको इस एग्जाम्पल को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगा तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे पास स्पेस कम है तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को, जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपकी NCERT 2.1 है उसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के जो भी इसमें जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपके पास लेकर। फिलहाल इसको अब हम एक मैथमेटिकल वे में किस तरीके से लिखा जाता है उसको मैं आपके सामने लिखता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, इसमें
इसमें भी उसी तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी, जो ए और बी है ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी बोल सकते हैं, या ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी इज the, that is A cross B is the set of ordered pair of elements of sets A and देखिए ए और बी अगर हम दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए एंड बी का, वो इस प्रकार से होता है कि जो ए क्रॉस बी होता है इज द सेट, ये भी एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के, जिसके अंदर आपके क्या एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका रिलेशन पढ़ने से पहले आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको समझना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से हम रिलेशन में आते हैं, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अब इसको फिर से हम रिलेशन में आते हैं, क्योंकि आपका एक्सरसाइज में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानकारी है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया और उससे रिलेटेड ही आपको एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से रिलेशन का। तो रिलेशन की डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी, रिलेशन की डेफिनेशन थी लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a relation from A, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। ठीक है, तो अब A cross B को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि A cross B क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको A cross B को मैथमेटिकल वे में देखना है तो दैट इज द ordered pair XY where X belongs to A and Y belongs to B। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से देखते हैं कि रिलेशन को हम किस तरीके से एक एग्जांपल के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल लेते हैं। ए यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 7 9, यहाँ पे कुछ ऐसे ए के कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स ले लिए। बी ले लेते हैं यहाँ पे आपका 4 या 3 4 5 6 8 9 10, इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे डी के भी कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब ए रिलेशन टू बी, मतलब आपका ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, एक्स जो है वो ए के अंदर है और वाई आपका जो है वो बी के अंदर है। ये मान लेते हैं कि अगर हमको रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर हमको रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दिखाना है तो हम लेट अस टेक कर लेते हैं कि एक्स जो ये एलिमेंट्स हैं ये ए के अंदर हैं और वाई जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है। अब हम इसको रिलेशन को कैसे समझेंगे? देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ही आसानी से आपको ये पता होना चाहिए कि ए के प्रत्येक अवयव, ए के जो प्रत्येक अवयव है या कुछ अवयवों में अगर मैं कुछ एक नियम लगाऊं, पर्टिकुलर रूल लगाऊं, तो उस नियम से
मुझे बी के अवयव मिल जाएं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए कि ए के सभी अवयवों में या कुछ अवयवों में कुछ एक पर्टिकुलर, कुछ एक नियम लगाने पर अगर बी में अवयव प्राप्त हो रहा है या जो अवयव प्राप्त हो रहा है उस नियम को लगाने पर वो अवयव बी में उपस्थित है, तो ये कहा जा सकता है कि ए का संबंध बी से है। तो किस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए का जो पहला अवयव है एक, अगर इसमें मैं दो जोड़ूं तो दो जोड़ने पर बी का मुझे एक अवयव प्राप्त हो रहा है 3। इसी प्रकार बी में ए का जो दूसरा अवयव है 2, अगर इसमें मैं पुनः फिर से 2 ऐड करूं तो मुझे बी का दूसरा अवयव मिल रहा है 4। और 3 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो 5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है एक नियम, पर्टिकुलर रूल पे अगर ए के एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे एक नियम लगाने पर, एक रूल लगाने पर बी में कुछ न कुछ अवयव उस नियम को लगाने पर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ए का बी के साथ उस नियम से कुछ न कुछ संबंध है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि x रिलेटेड टू y if and only if y इक्वल टू x प्लस 2। x जो कि a से बिलोंग करता है, y जो कि b से बिलोंग करता है, अगर उस x का y से जो संबंध है वो इस प्रकार है कि जो y है जो कि b से प्राप्त है और जो x है जो कि a का अवयव है, अगर a के अवयव में मैं 2 जोड़ता हूँ तो 2 जोड़ने पर मुझे b का अवयव प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि x का संबंध y से। तो ये आपका एक रिलेशन की डेफिनेशन है। तो आप इसको मैथमेटिकल वे में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको आइए हम समझते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका ये फर्स्ट वे है, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो दूसरा तरीका देखिए, इसलिए मैंने कहा था आपने बेसिक्स अगर पढ़ा होगा तो उसका जो दूसरा तरीका है तो आपको पता होगा, आपने समुच्चय में पढ़ा होगा एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि से इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए आप इसको लिखेंगे कि x y, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x says that y equal to x plus 2 where x belongs to a and y belongs to b। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन इस तरीके से भी कि x, y, जहाँ y इस प्रकार से कि x में 2 जोड़ने पर y मिलता है, वेयर जहाँ x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से। तो ये आपका सेकंड वे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आपकी जो NCERT है वो NCERT इसी तरीके को फॉलो करती है। जितने भी आपके एग्जाम्पल और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी बिहाफ में आपके होंगे। तो इसी को अगर मैं इस बिहाफ में लिखूँ तो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आपके किस तरीके से मिलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए कि एक में 2 जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है 3। तो आपका एक पेयर यहाँ पे किस तरीके से 1,3। 2 पे आपको 2 पे अगर आपको 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। तो वो भी आपका यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, वो भी आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। और अगर आप 4 में 2 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 6, वो भी आपको इस नियम के हिसाब से मिल रहा है। अगर आप 5 में 2 जोड़ते हो तो आता है 7, पर यहाँ पे है 8, कोई बात नहीं। 7 में 2 जोड़ो तो 9, और यहाँ पे 10 है। तो इसका मतलब हमको सिर्फ इतने ही ऑर्डर पेयर मिले जो कि रिलेशन का पर्टिकुलर रोल क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो यही आपका संबंध है। और इस संबंध को इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप समझे होंगे आई होप। तो आपका इंट्रोडक्शन था रिलेशन एंड फंक्शन का। तो इसमें आपको एक चीज़ और समझा देते हैं, क्योंकि
तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। इसमें एक चीज और आपको क्लियर करा देता हूं मैं, डोमेन ऑफ आर, इसको बोलते हैं प्रांत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रांत। जो रिलेशन का डोमेन होता है वो क्या होता है, तो अगर आपको इसको बिल्कुल हिंदी परिभाषा के अनुसार अगर आपको मैं बताऊं तो डोमेन का जो मतलब होता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जो संबंध ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो उस समुच्चय उस संबंध का जो प्रत्येक पहला अवयव होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका डोमेन कहा जाता है। और इसी तरीके से आपका रेंज ऑफ आर, परिसर इसको कहा जाता है। तो परिसर क्या होता है कि समुच्चय ए और के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जो संबंध बनता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, उस संबंध में जो प्रत्येक दूसरा अवयव होता है, कलेक्शन दूसरा अवयव जो भी होता है, एलिमेंट्स होता है, वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, रेंज। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो आपका डोमेन क्या क्या हो जाएंगे, आपके सबका पहला अवयव 1, 2, 3, 4। और अगर इसी में मैं रेंज देखूं तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, हर एक का दूसरा अवयव 3, 4, 5, 6। तो आपका ये डोमेन और रेंज है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इसका पार्ट समझ में आया होगा। अगर इससे कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से इसको लेकर